आज हम लोग देखने वाले गैमेटोजेनेसिस के बारे में। गैमेटोजेनेसिस में हमारा दो चीज़ें होती है। एक होता है हमारा स्पर्मेटोजेनेसिस और दूसरा होता है oogenesis। क्लियर। तो सबसे पहला हमारा जो है गैमेटोजेनेसिस मतलब होता क्या है। एक प्रोसेस होता है जिसमें फॉर्मेशन होता है। ये प्रोसेस होता है जिसमें फॉर्मेशन होता है, जो हमारा एनिमल्स का जो भी सेक्सुअली प्रोड्यूसिंग जो गैमेट्स होता है, जो प्रोड्यूस होता है, जो आगे हमारी जनरेशन को आगे बढ़ा सकता है, उसको बोलते हैं गैमेटोजेनेसिस। क्लियर। अगर मैं मेल्स की बात करूं, अगर मेल्स की बात करूं तो मेल्स के पास अगर मेल्स की बात करूं तो मेल्स के पास क्या होता है, वो मेल्स के पास होता है स्पर्म। एंड फीमेल्स की बात करूं तो इनके पास होता है ओवम। क्लियर। अगर स्पर्म फॉर्मेशन होता है, अगर स्पर्म फॉर्मेशन होता है तो उसको बोलते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस। एंड अगर ओवम की बात करो, ओवम क्या बनता है तो उसको बोलते हैं oogenesis। क्या बोलते हैं? oogenesis। अगर स्पर्म बन रहा है तो स्पर्मेटोजेनेसिस, अगर ओवम बन रहा है तो oogenesis। ये दो चीजें को हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। और इसके साथ में मतलब हमारा स्पर्म का स्ट्रक्चर कैसा होता है, स्पर्म का स्ट्रक्चर कैसा रहता है, वो भी हम लोग देखने वाले। क्लियर। तो लेट्स डिस्कस। फर्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे स्पर्मेटोजेनेसिस एंड सेकेंड वन देखेंगे हम लोग oogenesis। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, स्पर्मेटोजेनेसिस देख लेते हैं। इसको दूसरे कलर से लिखता हूँ मैं। स्पर्मेटोजेनेसिस। देखो, स्पर्मेटोजेनेसिस मैं डायग्राम बनाते रहूंगा और आपको समझाते रहूंगा। क्लियर। ये देखो, जो स्पर्मेटोजेनेसिस का जो प्रोसेस होता है, ये कंप्लीटली कितने फेज में होता है, तीन फेज में होता है। कंप्लीटली कितने फेज में होता है? पहला जो फेज होता है उसको बोलते हैं मल्टीप्लिकेशन फेज। पहला जो फेज होता है, पहले ये समझ लो स्पर्मेटोजेनेसिस है तो मतलब इसका मतलब ये हो गया कि फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म को बोलते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस। क्लियर। तो जो सबसे पहला वाला फेज होता है उसको बोलते हैं मल्टीप्लिकेशन फेज। पहले वाले क्या बोलते हैं? मल्टीप्लिकेशन फेज। क्लियर। एंड जो सेकेंड है, क्योंकि अगर मल्टीप्लाई हो रहा है तो मल्टीप्लाई होने के बाद उसका क्या हो जाएगा, ग्रोथ होगा। उसका क्या हो जाएगा, ग्रोथ होगा। तो उसके लिए दूसरा फेज क्या हो जाएगा, ग्रोथ फेज। ग्रोथ फेज। एंड जो थर्ड वन है उसको बोलते हैं मैच्यूरेशन फेज। तो क्या बोलते हैं, मैच्यूरेशन फेज। मैच्यूरेशन फेज। ये कंप्लीट तीन फेज है, कंप्लीट थ्री फेज है। ये थ्री फेज में हमारा पूरा स्पर्मेटोजेनेसिस खत्म हो जाएगा। क्लियर। तो सबसे पहला हम लोग क्या देखते हैं, पहले होता क्या है, पहले होता क्या वो देखो। ये जो स्पर्मेटोजेनेसिस होता है, इसमें क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस का मतलब होता है फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म। पहला पॉइंट हो गया। फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म को क्या बोलते हैं, स्पर्मेटोजेनेसिस बोलते हैं। क्लियर। और देखो, जो हमारा स्पर्म जो बनता है जिसको स्पर्मेटोजोआ भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्पर्मेटो। अगर आपको कोई दो वर्ड अगर बोलते तो आप उस वर्ड में कंफ्यूज ना होते, इसलिए मैंने दोनों वर्ड लिख दिया है। क्लियर। स्पर्म बोलो या तो स्पर्मेटोजोआ। और ये बनता किससे है, ये जो स्पर्म बनता है ये हमारे टेस्टिस के जर्मिनल एपिथेलियल से बनता है। जर्मिनल एपिथेलियल, जर्मिनल एपिथेलियल से बनता है। क्लियर। क्लियर। और इसी वाले प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस। क्लियर। और ये स्टार्ट कभी होता है, क्योंकि देखो स्पर्म का प्रोडक्शन जब भी स्टार्ट होता है जब भी प्यूबर्टी को हिट करते हैं, जब भी हिट करते हैं प्यूबर्टी को, जब भी प्यूबर्टी के हिट करेंगे तो उसके बाद
स्टार्ट हो जाएगा हमारा स्पर्मेटोजेनेसिस, मतलब कि एज अब 12 ईयर एज अब 12 ईयर्स, अगर 12 साल के ऊपर एक जाती है, 12 साल के ऊपर जाते हैं तभी प्यूबर्टी हिट करती है। जैसे प्यूबर्टी हिट करेगी तभी क्या हो जाएगा कि स्पर्मेटोजेनेसिस चालू हो जाएगा। स्पर्मेटोजेनेसिस चालू होने का होता क्या पता है, हमारा जो पिट्यूटरी ग्लैंड होता है, पिट्यूटरी जो ग्लैंड होता है, पिट्यूटरी ग्लैंड में हमारा एक चीज प्रेजेंट होता है जिसको बोलते हैं गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। इसको क्या बोलते हैं, गोनेडो, उसका पहले नाम लिख देता हूँ, इसका नाम है गोनेडोट्रोपिन्स रिलीजिंग हार्मोन। इसको बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, GnRH। ये जो GnRH होता है इसको बोलते हैं गोनेडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन। यही क्या करता है कि एक हार्मोन्स रहता है उसको सीक्रेट करता है। ये हार्मोन एक सीक्रेट करता है जिसको बोलते हैं FSH। क्या बोलते हैं, FSH, जिसको बोलते हैं फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। इसको क्या बोलते हैं, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये जो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन रहता है, ये क्या होता है, हमारा जो गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन है ये बताता है और ये सीक्रेट करता है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये जो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन होता है यही स्पर्मेटोजेनेसिस कराता है। जब भी स्पर्मेटोजेनेसिस स्टार्ट होता है उसका सबसे बड़ा श्रेय, सबसे बड़ा रोल, सबसे बड़ा बोलते हैं योगदान जिसका होता है वो किसका होता है, FSH का। क्योंकि जो भी स्पर्म बन रहा है उसका डेवलपमेंट, उसका मैच्योरेशन, उसका जितना भी चीजें करना है सारी जिम्मेदारी किसकी होती है, FSH की, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स की। क्लियर क्लियर। देखो इसके पहले हम लोगों ने क्या देखा था कि देखो जो हमारा क्या होता है कि जो टेस्टिस होता है, टेस्टिस के अंदर एक लेयर प्रेजेंट होती है, उसी लेयर में क्या होता है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होते हैं। क्या होते हैं, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होते हैं। मैं इसको नीचे लिख जाता हूँ, उसको इरेज नहीं करता हूँ तो आपको थोड़ा अच्छा रहेगा, आप देख सकते हो। देखो क्या होता है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होता है जो टेस्टिस के ना चारों तरफ प्रेजेंट होता है, टेस्टिस के चारों तरफ प्रेजेंट होता है, जिसको क्या बोलते हैं, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। देखो पहला क्या हो गया, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। ये जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होता है ये क्या होता है, एक लेयर बनाया हुआ रहता है जिसको बोलते हैं क्यूबोडियल एपिथेलियल। इसके क्या बोलते हैं, क्यूबोडियल एपिथेलियल। एक सिंगल लेयर बना रहता है जिसको बोलते हैं क्यूबोइडल एपिथेलियल, क्यूबोइडल एपिथेलियल। और इसी को बोलते हैं जर्मिनल एपिथेलियल। जो मैंने अभी इधर जर्मिनल किससे बनता हूं मैंने आपको बताया था, इसी को क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं जर्मिनल एपिथेलियल। जर्मिनल एपिथेलियल, ये जो जर्मिनल एपिथेलियल होता है यही, इसी से ही जर्मिनल एपिथेलियल से ही पूरा कहानी चालू होती है। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होता है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के एक लाइन के, ये समझ, ये टेस्टिस है, टेस्टिस के एक सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होता है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से जो लाइन रहती है इसको क्यूबोइडल एपिथेलियल बोलते हैं ये। और इधर ही जर्मिनल एपिथेलियल होता है, इधर ही से पूरा उसका जो भी डेवलपमेंट होता है, जो भी उसका प्रोडक्शन होता है इसी प्लेस से होता है, क्लियर। एक बार फिर से मैं आपको बता देता हूँ होता क्या है। देखो जर्मिनल एपिथेलियल रिस्पॉन्सिबल होता है किसके लिए, स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए। क्लियर, पहला पॉइंट हो गया। इसके लिए क्या होता है,
कि हमारा जैसे ही प्यूबर्टी को हिट करते, जैसे ही प्यूबर्टी को हिट करेंगे, मतलब 12 साल के ऊपर जैसे ही एज जाती है, उसी टाइम पे हमारा जो गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन्स है, जो क्या वो हिट करता है और वो सिक्रेट करता है एफएसएच। एफएसएच क्या होता है? फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग मतलब हमारे बॉडी के अंदर जो भी फॉलिकल्स है उसको क्या करेगा? स्टिमुलेट कर देगा। उसको क्या करेगा? जो भी फॉलिकल्स है उसको स्टिमुलेट कर देगा, उसको मतलब ग्रोथ मिला देगा। जैसे ही ग्रोथ मिलाएगा तो वो पूरा डेवलपमेंट होना उसका चालू हो जाएगा। जैसे डेवलपमेंट होना उसका चालू होता है तो फिर हम लोग पूरा भी प्रोसेस उसका देखेंगे। क्लियर? एक लेयर होती है, समझो टेस्टिस है, टेस्टिस के अंदर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होता है, उस ट्यूब्यूल्स में सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होता है, उस ट्यूब्यूल्स में एक लाइन रहती है, एक सिंगल लेयर रहता है क्यूबोइडल एपिथेलियल का। ये जो क्यूबोइडल एपिथेलियल रहता है इसी को बोलते हैं जर्मिनल एपिथेलियल। इसे क्या बोलते हैं? जर्मिनल एपिथेलियल। यही जर्मिनल एपिथेलियल रहता है जिसका डेवलपमेंट होता है, जिसका प्रोसेस होता है। तो क्या बनता है? इसी से जो भी चीजें बनती है हमारा स्पर्म बनता है। क्लियर? प्यूबर्टी हिट किए, प्यूबर्टी हिट के गोनाडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन सीक्रेट करेगा एफएसएच। ये कहाँ सीक्रेट होता है? हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड से। फिर वो जब एक्टिवेट होता है तो होता क्या है? जो हमारा सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स है उसके एक सिंगल लाइन रहती है, वो सिंगल लाइन होता है क्यूबोइडल एपिथेलियल। वो जो क्यूबोइडल एपिथेलियल रहता है वो जर्मिनल एपिथेलियल बनाता है। जर्मिनल एपिथेलियल जो रहता है उस क्यूबोइडल एपिथेलियल को जर्मिनल एपिथेलियल बोलते हैं। उसी जर्मिनल एपिथेलियल से ही हमारा उसी जर्मिनल एपिथेलियल से ही क्या बनता है? स्पर्म। क्लियर? क्लियर? अब देखो इसके बाद क्या करते हैं हम लोग ना, कंप्लीट जो इसका साइकिल्स है, स्पर्मेटोजेनेसिस कैसे बनता है वो मैं आपको दिखाता हूँ। क्लियर? देखो होता कैसे है, जो हमारे बॉडी के अंदर प्रीमॉर्डियल सेल होते हैं, जो प्रीमॉर्डियल सेल होते हैं, प्रीमॉर्डियल सेल से ही स्टार्ट होता सभी कहानी। तो देखो सबसे पहले ऊपर लिखो, एक राउंड सा बनाओ, एक राउंड सा बना के एक राउंड सा हल्का सा बना दो, जिसको क्या बोल दो? थोड़ा कलर कर दो तो अच्छा दिखेगा, इसको कलर करते जाएंगे। तो इस वाले पार्ट को बोलते हैं, जो ऊपर एकदम पार्ट है उसको बोलते हैं प्री मॉर्डियल सेल। प्रीमॉर्डियल सेल वो सेल है जो मल्टीप्लिकेशन होकर, जो डिवीजन होकर, जो मैच्योरेशन होने के बाद क्या बनाता है? स्पर्म। क्या बनाता है? स्पर्म। क्लियर? देखो जब इसका ना डिवीजन होता है, जब इसका डिवीजन होता है, ये क्या होता है? ये जर्म सेल्स होता है। ये क्या होता है? जर्म सेल्स होता है। ये जो जर्म सेल्स होता है ये कैसा 2n में रहता है। ये कैसा होता है? 2n में रहता है। क्लियर? ये क्या होता है? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर इसका डिवीजन होता है। इसका सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर डिवीजन होगा। कौन सा डिवीजन होता है? माइटोटिक डिवीजन। कौन सा होगा? माइटोटिक डिवीजन होता है। ये जब माइटोटिक डिवीजन होता है तो क्या हो जाएगा? 46 क्रोमोजोम बनाता है। क्या बना देगा? 46 क्रोमोजोम। तो देखो पहला मल्टीप्लिकेशन होगा इसका ना, देखो पहले बना देता हूं। तो 2 इधर बना दो, इसको ऐसे भर दो, फिर ऐसे लेके इसको भर दो। क्लियर? एक और इसी में बना दो, क्योंकि हम लोग क्या कर रहे हैं? माइटोसिस, इसका क्या कर रहे हैं? माइटोसिस कर रहे हैं, माइटोसिस कर रहे हैं। तो एक क्लियर? ये इसको, ये जो हमारा 4 बना है, एक इस पर प्राइमोर्डियल सेल से, इसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? स्पर्मेटोगोनिया। इसको बोलते हैं स्पर्मेटोगोनिया। 2n। क्लियर? क्लियर? अब देखो यही ना क्या होता है, देखो ये वाला जो फेज होता है ना, ये जो फेज होता है इसको ही हम लोग बोलते हैं, ये जो पहला फेज होता है, मैंने 3 फेज बताया था आपको, तो ये पहला फेज है, इसको बोलते हैं मल्टीप्लिकेशन फेज। इसको क्या बोलते हैं? मल्टीप्लिकेशन फेज। ये क्या हो गया? मल्टीप्लिकेशन फेज। और डिवीजन कौन सा हो गया? ये डिवीजन कौन सा हो गया? माइटोसिस। माइटोसिस।
माइटोसिस हुआ, माइटोसिस हुआ तो क्या हो गया कि माइटोसिस हुआ, माइटोसिस होने के बाद ये पहला क्या हो गया हमारा मल्टीप्लिकेशन फेज, मल्टीप्लिकेशन फेज हुआ। मल्टीप्लिकेशन फेज होने के बाद हमको क्या मिला है, स्पर्मेटोगोनिया। क्या मिल गया, स्पर्मेटोगोनिया। जब ये स्पर्मेटोगोनिया मिला है तो अब स्पर्मेटोगोनिया क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा मैच्यूरेशन, इसका क्या हो जाएगा, सॉरी इसका क्या हो जाएगा, ग्रोथ, इसका क्या हो जाएगा, ग्रोथ। तो अब इसको मैं ग्रोथ में दिखाता हूँ, सभी ऐसे ग्रोथ होंगे तो मैं एक ही को पकड़ के दिखाता हूँ। देखो एक स्पर्मेटोगोनिया से इतना याद रखो, एक स्पर्मेटोगोनिया से हमको 4 स्पर्म मिलते, एक स्पर्मेटोगोनिया से हमको 4 स्पर्म मिलते। क्लियर। तो पहला इसको क्या करेंगे, अभी हम लोग ग्रोथ करा देते हैं, थोड़ा सा इसको बड़ा बना दो, इसको हल्का सा बड़ा बनाए, अंदर मैंने ऐसा पूरा भर दिया, क्योंकि एक से ग्रोथ हमको दिखाना है तो इसलिए इस वाले फेज को दिखा दो ग्रोथ फेज, इसको क्या दिखा दो, ग्रोथ फेज, ग्रोथ फेज। एक फेज हो गया, ये फर्स्ट हो गया मल्टीप्लिकेशन, ये सेकेंड हो गया ग्रोथ फेज। क्लियर। अब देखो मल्टीप्लिकेशन हुआ मतलब एक के बाद एक के बाद एक पहले था, उसका मल्टीप्लिकेशन हुआ, उसका क्या होगा, मल्टीप्लिकेशन हुआ। मल्टीप्लिकेशन मतलब 1 से 4 बन गया, 1 से 4 बना, 1 से 4 बनने के बाद क्योंकि अभी वो उतना ज्यादा स्ट्रांग नहीं है, अभी वो उतना ज्यादा स्ट्रांग नहीं, इसलिए उसको क्या करना, अभी उसको ब्रॉड करना, उसको और मजबूत करना है। मजबूत कर दिए, मजबूत करने के बाद क्या हो जाएगा, बस वो साइज में क्या होता है, बस बड़ा होता है, बड़ा होता है। मतलब ये होता है कि जो भी खाना खाते हैं, जो भी खाना खाने के बाद ये क्या करेगा, उस खाने को क्या करेगा, अपनी तरफ लेगा, उसको एक्यूमुलेट करेगा और अपना डिवीजन, अपना ग्रोथ करेगा। क्या ग्रोथ करेगा, ये पूरा ग्रोथ कर लिया तो इसको क्या बोलते हैं, ग्रोथ फेज। क्लियर। उसके बाद हमारा लास्ट और डिवीजन बचा है जिसको हम लोग बोलते हैं मैच्यूरेशन फेज, इसको क्या बोलते हैं, मैच्यूरेशन फेज। ये मैच्यूरेशन फेज, चले जाता हूँ, ये जो मैच्यूरेशन फेज में तो छोटा छोटा बनाता हूँ क्योंकि क्या हो जाता है, थोड़ा कम कम जगह बचेगी लास्ट में स्पर्म के लिए, नहीं तो देखो ये जो मैच्यूरेशन फेज होता है, इस मैच्यूरेशन फेज में हमारा 2 मियोसिस होता है। क्या होता है, 2 मियोसिस होता है। देखो मियोसिस का मतलब ये होता है कि जो भी हमारा क्रोमोसोम रहेगा, जो पहला मियोसिस होगा, उस पहले मियोसिस के बाद जो हमारा दूसरा मियोसिस हो जाएगा, उस मियोसिस में जो पहले मियोसिस में हमारा जो क्रोमोसोम रहेगा वो आधा हो जाएगा। अगर हमारा क्रोमोसोम 44 क्रोमोसोम है तो वो फर्स्ट अगर मियोसिस करते हैं तो वो हमारा क्रोमोसोम कितना हो जाएगा, 22। अगर फिर से उसका डिवीजन करेंगे, अगर मतलब उसका मियोसिस करेंगे तो वो 22 का 22 ही रहेगा। पहले में डिवीजन में वो सीधा हाफ हो जाता है, लेकिन अगर मैं फिर से उसका डिवीजन करता हूं तो एज इट इज सेम 22 ही रहता है, एज इट इज सेम 22 ही रहता है। क्लियर। चलो इतना हो गया। देखो पहला मैंने इसका क्या कर दिया, अभी इसको मैंने ये कर दिया, तो ये मैं पहले इसका नाम लिखता हूँ पहले, ये नहीं तो आपको कंफ्यूजन हो जाएगा। ये हो गया मियोसिस, मियोसिस 1, और इसको बोलते क्या है, ये देखो एक ग्रोथ फेज हो गया क्योंकि ये तो स्पर्मेटोगोनिया हो गया ना, ये तो हमारा स्पर्मेटोगोनिया हो गया। तो लेकिन इस वाले फेज को, इस वाला जो ये हमारा बना हुआ है, इसको बोलते हैं प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। क्या बोलते हैं, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स। ये स्पर्मेटोगोनिया था, स्पर्मेटोगोनिया मैच्योर हुआ, खाया पिया, जो भी चीज हम लोगों ने खाया वो चीजें हमारे बॉडी के अंदर गई और पूरी क्या हो गई, एकदम मैच्योर हो गई, एकदम क्या हो गई, मैच्योर हो गई। अब उसके अंदर बहुत सारी ताकत आ गई है। क्लियर। तो पहला मियोसिस हुआ, जब पहला मियोसिस होता है तो उसमें हमारा इधर जो क्रोमोसोम था, इधर जो प्राइमरी है, इसके अंदर क्रोमोसोम कितना था, 44। इसका क्रोमोसोम अभी क्या हो जाएगा, इसका क्रोमोसोम सीधा हाफ हो जाएगा। ये हमारा जो सेकेंडरी स्पर्मेटो, जो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट मिला है, ये सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट का जो क्रोमोसोम रहेगा वो कितना हो जाएगा, सीधा आधा हो जाएगा। पहले कितना था, 2n था, अब उसका आधा हो गया। नहीं तो ऐसे दिखाना है तो इसको उससे दिखा दो 44 क्रोमोसोम से, तो वो ज्यादा उसका मत दिखाओ। पहला हो गया। अब दूसरा फिर से मैं इसको क्या करूंगा, इसका मैं क्या करूंगा, फिर से इसका डिवीजन करता हूं।
एकदम ध्यान से पढ़ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है। क्लियर? ये हो गया हमारा, ये प्राइमरी था, ये सेकेंडरी। अब इस वाले फेज को, इस वाले इसको बोलते हैं, ये मियोसिस 1 था, ये हमारा हो गया मियोसिस 2। ये हमारा हो गया मियोसिस 2। मियोसिस 2 हुआ, प्राइमरी था, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, स्पर्मेटोगोनिया मैच्योर हुआ तो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, उसका फर्स्ट डिवीजन हुआ तो क्या बन जाएगा, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। इसका सेकेंड फिर से मियोसिस हुआ तो क्या बन गया, स्पर्मेटिड। क्या बन गया, स्पर्मेटिड। स्पर्मेटिड्स बना। अब इसके बाद क्या हो जाएगा, फाइनली हमारा बन जाएगा स्पर्म। देखो ये इधर इधर तक हम लोग इसको क्या दिखा देंगे, यहाँ से जहाँ से जो यहाँ तक डिवीजन हुआ, इसको बोलते हैं मियोटिक डिवीजन। इसको क्या बोलते हैं, मियोटिक डिवीजन। ऐसे लिखते हैं, ये हमारा हो गया मियोटिक डिवीजन। क्लियर? अब इसके बाद हमारा हो गया नीचे स्पर्मियोजेनेसिस। इसके बाद नीचे हमारा आता है स्पर्मियोजेनेसिस, इसमें हमारा स्पर्म बनता है। स्पर्मियोजेनेसिस, स्पर्मियोजेनेसिस में क्या बन जाएगा, हमारा स्पर्म का डेवलपमेंट हो जाएगा, हमारे स्पर्म का डेवलपमेंट हो जाएगा, हमारा स्पर्म का डेवलपमेंट, हमारा स्पर्म बन जाएगा। ये स्पर्म हो गया। ये थोड़ा गंदा दिख रहा है। थोड़ा ड्राइंग ऊपर नीचे होगा, समझ लेना बहुत। देखो ये हो गया स्पर्मियोजेनेसिस, ये हो गया मियोटिक डिवीजन। अगर दोनों की मैं बात करूं, दोनों को क्या बोलते हैं, तो यहाँ से यहाँ तक का जो भी सफर होता है दोस्तों, उसको बोलते हैं मैच्यूरेशन फेज। जो हमारा थर्ड वाला है, इसको बोलते हैं मैच्यूरेशन फेज, मैच्यूरेशन फेज। और ये जो हमारा बनता है स्पर्म, इसको बोलते हैं स्पर्म। लास्ट वाला हमारा क्या बनता है, स्पर्म। स्पर्म को हम लोग और क्या बोलते हैं, कुछ समय मैंने बोला था, स्पर्म को बोलते हैं स्पर्मेटोजोआ। स्पर्म को क्या बोलते हैं, स्पर्मेटोजोआ। स्पर्म को क्या बोलते हैं, स्पर्मेटोजोआ। क्लियर? पहला डिवीजन होता है और दूसरा डिवीजन होता है। क्लियर? अब देखो आप लोगों को, कुछ लोग को डाउट होगा कि मैंने 44 में क्रोमोजोम बोल रहा हूँ। देखो 44 क्रोमोजोम इसलिए बोल रहा हूँ कि मैंने एक्स या वाई क्रोमोजोम को नहीं पकड़ा। एक्स या वाई क्रोमोजोम, हमारा जो बॉडी होता है, बॉडी के अंदर टोटल कितने क्रोमोजोम होते हैं, बॉडी के अंदर टोटल 46 क्रोमोजोम होते हैं। ये जो 44 होते हैं इसको बोलते हैं क्रोमोसोम। ये जो क्रोमोसोम होते हैं, देखो हमारे बॉडी के अंदर कितने क्रोमोसोम होते हैं, एक बॉडी मतलब एक अगर लड़का हो या लड़की, मेल हो या फीमेल, उसके अंदर 22 क्रोमोसोम प्लस एक्स या वाई, एक्स और वाई, एक्स या वाई रहेगा तो 22 प्लस एक, या तो ये रहेगा या तो ये रहेगा, एक हो गया तो कितना होगा 23 प्लस 23 कितना हो जाएगा 46, कितना हो जाएगा 46। क्लियर? एक्स या वाई किसको पकड़ते हैं हम लोग, जो डीएनए हमारा रहता है, जो जेनेटिक मटेरियल्स कैरी करता है, जो हमारा एक्स या वाई रहता है, उसको हम लोग पकड़ते हैं। इसलिए मैं 44 बोल रहा था आपको।
क्लियर। इस वाले फेज में सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, डिवीजन होता है। इस वाले फेज में क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ डिवीजन होता है। क्लियर। देखो इधर में पहला देखो फिर से एक बार देख लो, पहला क्या हो गया, माइटोसिस हुआ, पहला माइटोसिस और दूसरा दूसरा मियोसिस, माइटोसिस मियोसिस, माइटोसिस मियोसिस। ये ऊपर वाला ये याद रखो और नीचे वाला याद रखो। क्लियर। देखो पहला जो फेज था, जो प्रीमोडियल सेल्स था उसका मल्टीप्लिकेशन हुआ, क्योंकि मल्टीप्लाई मैंने किया। एक प्रीमोडियल सेल्स कितना बन गया, 4, एक से कितना बना, 4। ये जो 4 बना, अब ये 4 क्या बना है हमारा, स्पर्मेटोगोनिया। ये जो स्पर्मेटोगोनिया है इसका क्या हो जाएगा, ग्रोथ होगा। इसका जब ग्रोथ होगा, ग्रोथ होने के बाद ये बन जाएगा प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स। क्या बन जाएगा, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। जब ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनता है तो ये कौन सा क्रोमोजोम होता है, कितना, 44 क्रोमोजोम। ये जब 44 क्रोमोजोम्स रहता है, इसका जब पहली बार डिवीजन होता है, जब इसका पहला मियोसिस होता है, तो पहले मियोसिस में ये 44 क्रोमोजोम कितने क्रोमोजोम हो जाते हैं, 22 क्रोमोजोम। अगर फिर से इसका मियोसिस करते हैं, किसी भी चीज को अगर फिर से अगर डिवीजन करते हैं तो जेरोक्स कॉपी बनती है, वो आधा डिवीजन। अगर किसी भी चीज को अगर समझो मैं पेपर है, पेपर को अगर मैं फाड़ रहा हूँ तो पहली बार अगर मैं कर रहा हूँ ना तो फाड़ूंगा, आधा हो जाएगा। लेकिन सेकेंड टाइम अगर मुझे वही चीज करनी है तो मैं इसको जेरोक्स हो जाएगा मेरा। क्लियर। तो क्या हो जाएगा, दूसरा जो है, पहला जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बना और दूसरा सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। उसके बाद ये जो इसका फिर से मियोसिस होगा, जब इसका फिर से मियोसिस होगा तो बन जाएगा हमारा स्पर्मेटिड्स। क्या बन जाएगा, स्पर्मेटिड्स। ये स्पर्मेटिड्स बनने के बाद फिर इसका क्या हो जाएगा, स्पर्मियोजेनेसिस होगा। क्या हो जाएगा, स्पर्मियोजेनेसिस। जब ये स्पर्मियोजेनेसिस होता है तो हमारा क्या फाइनली क्या मिल जाता है, स्पर्म। क्या मिलता है, स्पर्म, जिसको क्या बोलते हैं, स्पर्मेटोजोआ। क्या बोलते हैं, स्पर्मेटोजोआ। क्लियर। आई होप यू अंडरस्टूड। हम लोगों ने 2 बार ऑलरेडी देख लिया है, आपको इतना समझ में आ गया रहेगा। चलो अब देखो, इसके बाद ना हम लोग ना आगे क्या देखते हैं कि स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म। इसी में हम लोग स्पर्मेटोजेनेसिस में स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म भी देख लेते हैं कैसा होता है। स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म, स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म एकदम देखो सिंपल सा स्ट्रक्चर इसका बनाना है, ज्यादा कुछ ज्यादा कुछ ऐसा बनाना नहीं। देखो सबसे पहला जो है, इसका हेड बना लो ऐसा, इस शेप में, इस शेप में इसका हेड बना लो। हेड बनाने के बाद ऐसे नीचे इसको थोड़ा सा खींच दो, एकदम सीधे ऐसा नीचे खींच दो। खींचने के बाद अब हल्का सा नीचे यहाँ सब पतला कर दो ऐसा। अब इसको ऐसा जिग-जैग करके ऐसा दिखा दो। क्लियर। अब देखो ये चीजें हो गई। अब देखो मैं ना अलग अलग चीजें दिखाता हूँ तो आपको समझ में आएगा। क्लियर, नहीं तो फिर आप थोड़ा कंफ्यूज हो। देखो मैं कलर थोड़ा चेंज करता हूँ। पहले मेरा जो एक्रोसोम है उसको मैं पहले ऊपर दिखा देता हूँ। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है पेनिट्रेशन के लिए, फर्टिलाइजेशन के लिए। अगर एक्रोसोम नहीं रहेगा तो फर्टिलाइजेशन ये सब नहीं होगा। क्लियर। चलो ये हमारा हो गया पहला। टक 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 टक, ये हो गया। ये मैंने ना ज्यादा ही कुछ लग रहा बड़ा बना दिया, खेलते खेलते मैंने ज्यादा बड़ा बना दिया। हाँ अब सही है। अब दूसरा एक कलर में ग्रीन ले लेता हूँ। ग्रीन वाले कलर में ले लेता हूँ न्यूक्लियस। न्यूक्लियस आपको पता ही है क्यों रहता है। न्यूक्लियस के अंदर हमारा डीएनए रहता है दोस्तों, क्रोमोसोम रहता है। डीएनए क्रोमोसोम हमारा किस में रहता है, इसी न्यूक्लियस में। क्लियर। उसके बाद हम एक और कलर लेते हैं, ये वाला कलर लेते हैं जिसमें हम लोग क्या बनाते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया। इसको क्या बोलते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया। ये हमारा हो गया माइटोकॉन्ड्रिया। अब इस माइटोकॉन्ड्रिया हो गई। अब लास्ट में हम लोग एक और कलर से दिखाना है तो कुछ दिखा सकते हैं, लेकिन जाने दो इसको, बस ऐसे ही टेल में कुछ रहता नहीं है। सबका पहले लेबलिंग कर देते हैं। लेबलिंग करके फिर आपको मैं बताता हूँ इसके सबका रोल क्या होता है। देखो ये वाला जो पार्ट होता है इतना, इसको बोलते हैं हेड।
क्या बोलते हैं, हेड। और जो ये जो पार्ट होता है इसको बोलते हैं नेक, इसको क्या बोलते हैं, नेक, नेक बोलते हैं। और यहाँ से यहाँ तक का, जहाँ इसका जहाँ तक माइटोकॉन्ड्रिया होता है इसको बोलते हैं मिडल पीस, क्योंकि मिडल में है, मिडल पीस। और बाकी जो पूरा बचा है इसको बोलते हैं टेल, इसको क्या बोलते हैं, टेल। देखो, और आपको कुछ देखने की जरूरत नहीं है। पहला जो है ऊपर वाला इसको बोलते हैं एक्रोसोम, सेकेंड होता है न्यूक्लियस, और लास्ट होता है माइटोकॉन्ड्रिया, माइटो माइटोकॉन्ड्रिया। क्लियर, ये चीजें हो गई। अब देखो, जो हमारा हेड होता है, जो हमारा हेड होता है, हेड के अंदर हमारा क्या क्या दिख रहा है आपको, हेड के अंदर क्या क्या दिख रहा है आपको, एक तो हो गया हमारा, एक तो हमारा क्या हो गया, हेड के अंदर हमको दिख रहा है कि एक्रोसोम, क्या दिख रहा है, एक्रोसोम। हेड के अंदर क्या दिख रहा है, एक्रोसोम। क्लियर। और दूसरा क्या हमारा, न्यूक्लियस, दूसरा क्या है, न्यूक्लियस। तो देखो, जो हेड के अंदर जो एक्रोसोम होता है, एक्रोसोम का ये काम समझ लो, अगर एक्रोसोम नहीं रहेगा, अगर एक्रोसोम नहीं रहेगा तो पेनिट्रेशन, जो ओवम है, ये जो ओवम रहता है, ओवम के ऊपर ऐसे सरफेस पे जाके टच होने के बाद जो पेनिट्रेशन करता है, जो पेनिट्रेशन करता है, ये पेनिट्रेशन नहीं हो पाएगा, ये पेनिट्रेशन नहीं हो पाएगा। क्या होता है, एक्रोसोम के अंदर एक लाइसिन प्रेजेंट होता है, लाइसिन प्रेजेंट होता है। ये लाइसिन जो एंजाइम्स होती है, जिसकी क्या क्या रहती है कि जो जोना पेलुसिडा होता है, जो जोना पेलुसिडा रहता है, उसको क्या करता है, जो विटलाइन मेम्ब्रेन रहता है, जो जोना पेलुसिडा रहता है, उसको क्या करता है, खा जाता है, उसको क्या करता है, खा जाता है। अगर खा गया, खाने के बाद क्या करेगा, ये एंट्री करने का, जैसे मतलब ये चीजें अगर छोड़ता है ना, तो जैसे ही ये चीजें अगर छोड़ेगा तो समझ लो यहाँ से अगर इसने लाइसिन ऐसे ड्रॉप किया, लाइसिन ऐसे उसने स्प्रेड किया, तो ये वाला जो पार्ट रहेगा पूरा थोड़ा खराब हो जाएगा, थोड़ा क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा, ऐसा समझ लो गेट बन जाएगा, गेट से ओपन हो जाएगा। जैसे ओपन होगा, ओपन करने के लिए क्या हो जाएगा, लाइसिन इस कहाँ प्रेजेंट होता है, एक्रोसोम में। और देखो, उसका टेम्परेचर, उसका कॉन्सेंट्रेशन, उसका कैल्शियम लेवल, उसका मैग्नीशियम लेवल, ये सारी चीजें भी कौन मेंटेन करता है, एक्रोसोम। कौन मेंटेन करता है, एक्रोसोम। क्योंकि उसका टेम्परेचर कितना रहना चाहिए, उसका ह्यूमिडिटी कितना रहनी चाहिए, उसका कैल्शियम का कॉन्सेंट्रेशन, उसका मैग्नीशियम का कॉन्सेंट्रेशन, ये सारी चीजें कितनी कैसे मेंटेन करेगा, कौन मेंटेन करेगा, वो करेगा एक्रोसोम। क्लियर। परफेक्ट टाइमिंग पे कब एंट्री करना है, कैसे एंट्री करना है, उसको कैसे आगे तक ले जाना है, वो रिस्पॉन्सिबल हमारा लाइसेंस। लाइसेंस में कौन हो गया, हमारा एक्रोसोम। क्लियर। और जो न्यूक्लियस होता है, ये जो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस का काम ये होता है कि अगर कोई भी जेनेटिक इंफॉर्मेशन, जेनेटिक मटेरियल्स हो गया या डीएनए हो गया, ये चीजों को वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन में ट्रांसफर करने का, भेजने का काम कौन करता है, न्यूक्लियस। वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन भेजने का काम कौन करेगा, न्यूक्लियस। तो इसलिए न्यूक्लियस ये इंपॉर्टेंस है, एक्रोसोम इसलिए पेनिट्रेशन के लिए एक्रोसोम। क्लियर। उसके बाद देखो, अब ये देखो, यहाँ समझो अगर इस ओवम है और यहाँ अगर स्पर्म है, यहाँ स्पर्म है, क्योंकि स्पर्म को अगर यहाँ तक जाना है, यहाँ तक अगर जाना है तो उसको एनर्जी लगेगी, उसको क्या करेगा, एनर्जी, क्योंकि बिना एनर्जी के तो नहीं जाएगा, बिना एनर्जी के तो नहीं जाएगा, अगर एनर्जी नहीं रहेगा तो जा ही नहीं पाएगा, मूव कर ही नहीं पाएगा। तो इसके लिए उसको एनर्जी देता कौन है, माइटोकॉन्ड्रिया। उसको एनर्जी देगा माइटोकॉन्ड्रिया, तो क्या करेगा, उसी ऐसे 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 ये जो टेल रहता है, टेल के मूवमेंट, क्योंकि अगर पैर तो उसके पास है नहीं, जब पैर नहीं है तो मतलब तैरते हुए या मूवमेंट करते हुए जाएगा, तो मूवमेंट उसका कैसे, उसका किस वे में मूव करते जाएगा, तो बताता कौन है, टेल। और उसको मेंटेन, उसको एनर्जी देने का काम कौन करता है, माइटोकॉन्ड्रिया। क्लियर। देखो, अभी पेनिस से निकला, एजैकुलेशन के थ्रू निकला, जैसे पेनिस से निकलेगा, पेनिस से निकलने के बाद उसको जाने के लिए क्या चाहिए, एनर्जी। जाने के लिए क्या चाहिए, एनर्जी। एनर्जी कौन दिया, माइटोकॉन्ड्रिया। उसको लेके जाने का काम कौन कर रहा है, लेके जाने का काम कौन कर रहा है, लेके गया हमारा
माइटोकॉन्ड्रिया, सॉरी एनर्जी दिया माइटोकॉन्ड्रिया, और ले जाने का काम, स्विमिंग करने का काम या कैसे भी ले जाने का काम कौन करेगा? टेल। टेल बता रहा है कैसे ले जाना कैसे नहीं जाना है, टेल बताया। फिर उसके बाद वहां पहुंचने के बाद जो उसका फाइनल काम है कि पेनिट्रेशन करना, एंटर करना ओवम के अंदर, वो बताएगा कौन? एक्टोसोम। टेम्परेचर, उसका ह्यूमिडिटी, उसका सब कुछ डिटेल्स कौन रखेगा? एक्टोसोम। और एक्टोसोम के अंदर ही पेनिट्रेशन जो कैपेसिटी रहती है, समझ लो वही वॉचमैन होता है, वही अगर उसका अगर गेट ओपन करेगा तब भी गेट ओपन होता है। क्लियर? क्लियर? उसके न्यूक्लियस एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन तक का जो भी इंफॉर्मेशन, जो भी चीजें लेके जानी है, वो कौन बताएगा? हमारा एक्टोसोम, हमारा कौन? न्यूक्लियस। क्लियर? आई होप यू अंडरस्टूड ऑल दीज थिंग्स एंड अच्छे रहो, खुश रहो, आबाद रहो और बड़ों की इज्जत करो, बस। थैंक यू।